नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको ऐसे फल के बारे में बताऊंगा जिसको आप जानते तो हैं, मगर आपको ये नहीं मालूम कि इसे खाया भी जाता है और इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों भिक्षु फल, साधु फल या फिर रुद्राक्ष। जी हाँ दोस्तों, ये तीन एक ही चीज़ है। तो इसका इस्तेमाल किस तरह से दवा के रूप में किया जाता है, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और गज़ब का फल है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी है। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम किसी से भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे भिक्षु फल। स्वीटनर सूखे फल से निकाले गए अर्क से बनाया जाता है। अर्क टेबल चीनी की तुलना में 150 से 250 गुना अधिक मीठा होता है। इसमें 0 कैलोरी और कार्बोस होते हैं और ये रक्त शर्करा के स्तर को नहीं बढ़ने देता है। बहुत ही बढ़िया फल है भिक्षुक फल। अधिकांश गैर पोषक मिठास, गैस, सूजन या एलर्जी जैसे दुष्प्रभावों का कारण बन सकते हैं और इक्वल और स्प्लेडा जैसे कुछ कृत्रिम मिठाइयाँ विवादास्पद हो गई है। भिक्षु फल मिठास के मामले में जो है बहुत बढ़िया है। ये एक ऐसा फल है दोस्तों, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है ज़्यादा। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी बीमारियाँ इससे ठीक हो जाती है। मधुमेह के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, सुरक्षित है बहुत। भिक्षु फल को प्राकृतिक यौगिकों से मिठास मिलती है, जिसे मोगरा साइड्स कहा जाता है। ये आमतौर पर मधुमेह वाले लोगों के लिए सुरक्षित है क्योंकि ये रक्त शर्करा में वृद्धि नहीं करता है। फिर भी भिक्षु फल और साथ ही कुछ भिक्षु फल स्वीटनर मिश्रण के साथ मीठे खाद्य पदार्थ और पेय से जोड़ा शक्कर और अन्य तत्व शामिल हो सकते हैं जो कार्ब और कैलोरी की मात्रा बढ़ाते हैं या इंसुलिन संवेदनशील को प्रभावित करते हैं। सभी साधु फल के उत्पादन कार्बो और चीनी मुक्त होते हैं। वजन घटाने को बढ़ावा देता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपना वज़न कम कर लें तो कैसे करें, बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, वज़न कम करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है आहार पे नियंत्रण, कितना खाना है, दूसरा है कितनी एक्सरसाइज करना है और तीसरा है पानी पीना, जिसमें से पानी पीना सबसे इम्पॉर्टेंट है। जितना आप पानी पिएंगे उतनी जल्दी आपका वज़न कम होगा। थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना पिए। हो सके तो 1 चम्मच के बराबर पानी आप जब भी पीना चाहें 1 चम्मच पानी लीजिए। मैं डेफिनेटली आपको कहता हूँ कि आपका वज़न कम हो जाएगा। जब भी प्यास लगे, भले ही हर 1 मिनट में आपको पानी पीना पड़े, एक बर्तन रखें और उस बर्तन में 1 चम्मच रखें, जो खाने का टेबल स्पून होता है वो, और सिर्फ उसी से पानी पिए। मुंह से लगा के नहीं, आपको सिर्फ चम्मच से पानी पीना है। तो ये वज़न कम करने का बहुत आसान तरीका है। इसके अलावा ये फल, आप भिक्षु फल बहुत लाभकारी है। भिक्षु फल में कोई कैलोरी, कार्ब्स या वसा नहीं होती, इसलिए किसी के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अपनी कमर को देखें। आप अपने दिन भर में टेबल शुगर के लिए केवल भिक्षु फल यानी स्वीटनर को प्रतिस्थापित करके पर्याप्त मात्रा में कैलोरी और कार्बन से बचा जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट से बचा जा सकता है। फिर सुनिश्चित करें कि आप भिक्षु फल के उत्पादन का उपभोग करते हैं
जिसमें थोड़ा शक्कर शामिल नहीं है, और विशेष अवसरों के लिए भिक्षु फल के साथ किए गए उपचार को बचाएं, क्योंकि कई में अभी भी चॉकलेट या मक्खन जैसे आहार भक्षण सामग्री शामिल है। विरोधी भड़काऊ गुण। 2011 में एक अध्ययन के अनुसार TCM का उपयोग सर्दी से गर्मी पेय बनाने के लिए किया गया है, जो गले की खराश से राहत देता है और कफ को कम करता है। फल में मोगरा साइड को भड़काऊ विरोधी फल कहा गया है। ये कैंसर को रोकने और रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कैंसर से आप बचना चाहते हैं तो इस फल का सेवन करना चालू कर दें। इससे कैंसर है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, और नहीं है तो आपको होगा नहीं। और भी इसके कई फ़ायदे हैं भिक्षु फल के, और भिक्षु फल में कुछ कमियां भी हैं, मैं आपको बताऊंगा। अपने स्थानीय व्यापारी जो कि नए भिक्षु फल को लोड करने की उम्मीद में दौड़ने मत जाओ। जब तक आप उस क्षेत्र में नहीं जाते जहां इसे उगाया जाता है, लगभग असंभव है। फिर भी ये शायद ही कभी ताज़े खाया जाता हो, क्योंकि ये किण्वय होता है और फल के बाद जल्दी पक जाता है, यानी जब टूटता है उसके बाद जल्दी पक जाता है। सूखे साधु फल का उपयोग चाय, हर्बल उपचार तैयार करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे खोजना भी मुश्किल है। कुछ एशियाई बाज़ार आयाती सूखे साधु फल ले जाते हैं। भिक्षु फल उगाते हैं, कटाई और सुखाई के लिए चुनौतियां हैं। आयात और प्रक्रिया करना भी महंगा है। ये भिक्षु फल स्वीटनर को अन्य गैर पोषक मिठाइयों की तुलना में अधिक महंगा बनाता है। ये भी क्योंकि अपने स्थानीय सुपरमार्केट अलमारियों पर कम भिक्षु फल यानी स्वीटनर विकल्प है। इसके अलावा कुछ लोगों को भिक्षु फल के बाद से बंद कर दिया जाता है। फिर भी स्वाद सापेक्ष कई अन्य मिठास की तुलना में स्वाद को सुखद और कम कड़वा पाते हैं, विशेष रूप से कृत्रिम, जो कि सैकरीन और स्पाइलमार्ट होता है। मोका फ्रूट, इससे एलर्जी क्या होती है और क्या क्या वो मैं बता देता हूँ आपको। भिक्षुक फल एलर्जी दुर्लभ है, लेकिन आपके द्वारा उपभोग किए जाने वाली किसी भी चीज़ से एलर्जी की प्रक्रिया का खतरा हो सकता है। भिक्षुक फल एक ऐसा सदस्य है जिसमें कद्दू, स्क्वैश, खीरे और खरबूज शामिल है। यदि आप अन्य लौकी से एलर्जी है तो भिक्षुक फल एलर्जी का खतरा अधिक कर सकता है। एलर्जी की प्रतिक्रिया के लक्षणों में शामिल हो सकते हैं पित्त या दाने। अगर आपको पित्त आ गए है या फिर दाने आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको भिक्षु फल खाने से यह एलर्जी हो गई है। सांस लेने में अगर आपको दिक्कत होने लगी है तो आप समझ लीजिए कि इसका मुख्य कारण यही है कि आपने भिक्षु फल खाया है, ज़्यादा मात्रा में खाया है। तीव्र या कमज़ोर नाड़ी होना, सिर चकराना, सूजी हुई जीभ, पेट में दर्द या उल्टी या फिर घबराहट। आप लगभग कुछ भी मीठा करने के लिए भिक्षु फल मिठास का उपयोग कर सकते हैं। जैसे भिक्षु फल आप चाहे तो कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो उसमें डाल दें, मीठी हो जाएगी। गर्म चाय या आइस्टर्ड चाय या नींबू पानी में भी आप इसको डाल सकते हैं, मीठा हो जाएगा। सलाद ड्रेसिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, सॉस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। स्मूथेस है, टेटार है, दही है, दलिया है या अन्य गर्म अनाज है, इनके साथ आप ले सकते हैं इसे। मोनक फ्रूट, इससे क्या बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। पके हुए माल में कुछ करने के लिए भिक्षु फल मिठास, गर्मी, स्थिर और सुरक्षित है। कुछ ब्रांड जैसे द बेकर इन द रॉ बेकर्स बैग में मिठाई में कटौती करने के लिए डेक्सट्रोज भी होता है। इन मिश्रण को चीनी व्यंजन के कप में डालकर प्रतिस्थापित किया जाता है। आपको ये देखने के लिए प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। आप इसका एक डिश भी बना सकते हैं और खा भी सकते हैं। यदि आप
गाजर नारंगी रोटी खाना चाहते हैं तो ये उसमें भी काम आएगा। यदि आप गाजर के केक के प्रशंसक हैं तो आपको बादाम का आटा, भिक्षु फल यानी स्वीटनर, कटा हुआ गाजर, मसाले और ताज़े संतरे का रस से युक्त स्वस्थ और स्वादिष्ट तुरंत रोटी बहुत ही पसंद आएगी आपको। ये रोटी बना के खा सकते हैं। भिक्षु फल चॉकलेट ब्राउनी में बहुत लाभकारी है। शुगर फ्री कैरामेलाइज बादाम क्रीम पनीर ठंडा करना, इन सब में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी भिक्षु फल के बारे में। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए।